स्वागत है आपका। तो हॉकी से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, पहला पॉइंट देखिएगा, हॉकी मैदान की लंबाई और चौड़ाई बतानी है आपको। हॉकी मैदान की लंबाई और चौड़ाई यार्ड में बतानी है, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट क्लियर क्लास है, इसमें हम चीज़ों को याद करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, आपने कई बार पढ़ लिया है तो जो पढ़ी हुई चीज़ों का है एक बार अभ्यास कर लेते हैं और इसका उत्तर आप भी देते रहिएगा, ठीक है। आप हमें ये मत देखिए कि हमें कितना आता है, आप खुद को जज करिए कि आपको कितना आता है, क्योंकि जितना आप जानते हैं उसी से आपको फ़ायदा मिलने वाला है। हम कितना भी जानते हो, हम कुछ भी ना जानते हो, इससे आपका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, ठीक है। तो हॉकी मैदान की लंबाई और चौड़ाई यार्ड में बताना है, ठीक है। तो बहुत सही है कि 100 × 60 यार्ड, ठीक है। यानी हॉकी मैदान की जो लंबाई होती है वो 100 यार्ड होती है और चौड़ाई जो होती है वो 60 यार्ड होती है। अब ये वर्ड जो है आपके ज़ुबान पर होना चाहिए। ज़ुबान पर कब आएगा? जब आप प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे। अभ्यास में बहुत ताकत होती है, कठिन से कठिन चीज़ों को भी आसान कर देती है, ठीक है ना। बस आपके पास जज्बा होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, ठीक। फास्ट वीडियो जिसको भी देखना है वो प्लेलिस्ट में जाए और वहाँ आप देख सकते हैं। 2 मिनट के अंदर 50 वर्ड मैंने बोला है, वहाँ से आप जाके फटाफट याद कर सकते हैं, ठीक। यहाँ पर हम समय लेकर के इसको अभ्यास करेंगे, ठीक। भागिए नहीं। देखिए, जानते भी नहीं हो और सुनना भी नहीं चाहते हो और समय भी नहीं देना चाहते हो और चाहते हो सब कुछ हो जाए, तो ऐसा असंभव है, ठीक है। हॉकी मैदान की लंबाई कितनी होती है? 100 यार्ड और चौड़ाई कितनी होती है? 60 यार्ड। हम कई बार बोलेंगे, एक चीज़ को याद करना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिएगा, हॉकी मैदान की लंबाई और चौड़ाई बताइए, वो भी मीटर में। देखिए, हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है, ठीक है, और हॉकी के ये छोटे छोटे मेजरमेंट अगर नहीं क्लियर है ना तो फिर ठीक नहीं है। बिल्कुल एकदम टंग पे होना चाहिए, बिल्कुल रटा होना चाहिए, ठीक है। कन्फ्यूजन इसमें होना ही नहीं चाहिए। हॉकी मैदान की लंबाई और चौड़ाई मीटर में बताना है। लंबाई कितनी होती है? 91 कितना 40 मीटर, ठीक है। लंबाई हॉकी मैदान की होती है 91.40 मीटर और इसकी जो चौड़ाई होती है 55 मीटर होती है। मैंने इसको ट्रिक में भी बताया है कि 91 वर्ष वाले बहुत पच करते हैं। ट्रिक भी तैयार किया है मैंने मेजरमेंट पे, कारण ताकि याद हो जाए, ठीक है। क्योंकि झूठे पढ़ने से कुछ होने वाला नहीं है। झूठे कब तक पढ़ते रहेंगे, ठीक है, कोई मतलब नहीं। कसम खा के पढ़िए कि जो पढ़ेंगे वो पत्थर की लकीर कर देंगे। जब तक ये कि याद नहीं होगा तब तक दूसरा पढ़ेंगे नहीं, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़िए, पेपर अपने आप क्लियर हो जाएगा, ठीक। चलिए तीसरा पॉइंट, हॉकी में शूटिंग सर्कल या डी का दायरा कितना होता है? बताइए, खूब पढ़ा है आपने, सोचिए याद नहीं आ रहा है, आप कह रहे हैं ऑप्शंस मिलेगा तो हम दुनिया बदल देंगे। कितनी बार आपने एग्ज़ाम दिया है और उसमें ऑप्शन मिले हैं, दुनिया अब तक नहीं बदली। क्या और जितने पेपर दिए हैं उसमें ऑप्शन नहीं थे ना, क्या बदला? ठीक, तो ऑप्शंस के सहारे ना बैठिए। क्या पता ऑप्शन आपके सहारे बैठा हो, तो ऑप्शंस के सहारे ना रहिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, थोड़ा पढ़िए लेकिन ढंग का पढ़िए। आप हर चीज़ें पढ़ते जा रहे हो, हर चीज़ें खाते जा रहे हो, चाहे डाइजेस्ट हो और चाहे ना हो। जब तक डाइजेस्ट कोई चीज़ नहीं होगा ना तब तक उस पढ़ाई का कोई मतलब है नहीं। बात समझ में आ गई, ठीक। हॉकी में शूटिंग सर्कल या डी का दायरा कितना होता है? इसको यार्ड में भी बताना और मीटर में भी बताना है। तो ये 16 यार्ड, कितना हो जाएगा? 16 यार्ड। हॉकी में शूटिंग सर्कल या डी का दायरा 16 यार्ड होता है। अगर मीटर की बात करें तो कितना हो जाएगा? 14.63 मीटर। 14.63 मीटर। ये होता है हॉकी में शूटिंग सर्कल यानी डी का
दायरा, राइट। चलिए देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, चौथा, शूटिंग सर्कल से जेब्रा लाइन तक की दूरी कितनी होती है? शूटिंग सर्किल से जेब्रा लाइन तक की दूरी कितनी होती है, बताएं। शूटिंग सर्किल से जेब्रा लाइन तक की दूरी यार्ड में बता दीजिए, कितने यार्ड होती है? 5 यार्ड, ठीक है। जब भी पढ़िए तो प्रेशर में मत पढ़िए और टेंशन लेके ना पढ़िए, ठीक है। भविष्य की बहुत चिंता करके ना पढ़िए, भूत को बहुत ज़्यादा दिमाग में मत लाइए, जो बीत चुका है उस पर वर्तमान में आप रहिए, ठीक है ना। भविष्य के बारे में बहुत बुरा मत सोचिए, इतना बुरा होता नहीं जितना आप सोच लेते हैं और हम सोच लेते हैं, ठीक है। पढ़ते समय एकदम फ्री होके पढ़ें, दिमाग पर एक्स्ट्रा प्रेशर ना रखें, ठीक है। प्रेशर में कोई काम करेंगे तो बहुत अच्छे से नहीं हो पाएगा, याद भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। अरे वो खोपड़ा ही क्या जो पढ़ने के बाद में जिसको याद ना हो, लानत है ऐसे खोपड़ा पर, राइट। पढ़ाई घुस ही नहीं रही है दिमाग में तो मतलब क्या रह गया उस पढ़ाई का? भाई भोजन का अगर डाइजेशन हो नहीं रहा है तो वो ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होगा। पढ़ाई अगर दिमाग में नहीं घुस रहा है तो उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। क्या करिए? प्रैक्टिस। एक चीज़ को कई बार पढ़िए, ठीक है। इनको कई बार पढ़िए, एक बार पढ़ने से कोई खुदा नहीं हो जाता, ठीक है। चलिए पांचवा देखिएगा, हॉकी में पेनल्टी स्पॉट का व्यास कितना होता है? हॉकी में जो पेनल्टी स्पॉट होता है उसका व्यास कितना होता है, बताएं। 6 इंच या 15 सेंटीमीटर? कितना होता है? 6 इंच होता है या फिर 15 सेंटीमीटर, ये होता है हॉकी में पेनल्टी स्पॉट का व्यास, राइट। कई बार याद करिए, ठीक है। समय दीजिए, भागिए नहीं। कब तक भागेंगे? पेपर से भाग के कहाँ जाएंगे आप। छठवां देखिएगा, पेनल्टी लाइन से गोल लाइन तक की दूरी कितनी होती है? पेनल्टी लाइन से गोल लाइन की दूरी कितनी होती है, बताएं। सही जवाब 7 यार्ड। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बड़े ही प्यारे क्वेश्चन है, आपकी पूरी ज़िंदगी को ये बदल सकते हैं, ठीक है ना। या फिर मीटर की बात करें तो 6.475 मीटर, 6.475 मीटर। इनको लिखना ही नहीं है बल्कि याद करना है। लिख के क्या करेंगे जब याद ही नहीं है तो, ठीक है। लिखने से कुछ होने वाला नहीं है। पेनल्टी लाइन से गोल लाइन की दूरी 7 यार्ड होती है या फिर 6.475 मीटर होती है। इसमें हम पढ़ा नहीं रहे हैं, इसमें हम और आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, उसको याद कर रहे हैं, ठीक है ना। मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर फास्ट वीडियो देखना है तो प्लेलिस्ट में है, वहाँ पे जा करके आप देख सकते हैं, ठीक। बहुत जल्दीबाजी है तो वीडियो के लास्ट में आप जा करके खाली नोट कर लीजिए, बस काम ख़त्म हो जाए तो नोट ही केवल रह जाएगा। सुनिए इसको, ठीक है, और थोड़ा समय दीजिए, भागिए नहीं। 10-15 मिनट का समय दीजिए, कम से कम याद तो हो जाए। भागते रहेंगे याद होगा। चलिए प्रश्न नंबर 7वां देखिए, हॉकी खेल की अवधि कितनी होती है? बिल्कुल सिंपल है, ठीक है ना। 4 क्वार्टर होते हैं, ठीक, और 60 मिनट, ठीक है। 60 मिनट का खेल होता है जिसमें 4 क्वार्टर होते हैं। कुछ आपको ऐसे 15 मिनट का खेल, 2 मिनट का ब्रेक, फिर 15 मिनट का खेल, फिर 5 मिनट का हाफ टाइम हो गया, फिर 15 मिनट का खेल, फिर 2 मिनट का ब्रेक, फिर 15 मिनट का खेल, ये हो गया, ठीक है ना। 15, 2, 15, 5, 15, 2, 15, ये होता है हॉकी खेल की अवधि, ठीक है। तो ये थे वो हॉकी से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।